दंगल टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक मन अति सुंदर के 20 अप्रैल 2026 के इस एपिसोड नंबर 1001 की विस्तृत कहानी कुछ इस प्रकार है। एपिसोड की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है। निहारिका प्रथम को नशे की हालत में घर के एक खंभे के पास छोड़कर नींबू पानी लेने जाती है। वह प्रथम को हिदायत देती है कि वह वहीं खड़ा रहे और हिलना नहीं। इसी बीच निहारिका के मन में षड्यंत्र चल रहा होता है कि वह यह जानना चाहती है कि घर में नानी का भूत सच में है या राध्या कोई नाटक कर रही है। वह जानबूझकर प्रथम को ऐसी खतरनाक स्थिति में अकेला छोड़ती है ताकि सच सामने आ सके। घर के दूसरे हिस्से में रजनी और ओंकार राध्या के गायब होने को लेकर बेहद चिंतित है। ओंकार को डर है कि राध्या के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, क्योंकि न तो उसके मायके वालों को कुछ पता है और न ही पुलिस को। रजनी, जो राध्या को अपनी सगी बेटी से बढ़कर मानती है, अटूट विश्वास के साथ कहती है कि उसकी ममता का एहसास कह रहा है कि राध्या सुरक्षित है। तभी दादी वहां आती हैं और कड़वे शब्दों में रजनी को सुनाती हैं कि उसे अपने बेटे प्रथम की फिक्र नहीं है जो शराब में डूबा हुआ है, बल्कि वह उस पराई लड़की राध्या की माला जप रही है। इसी बीच बुआ घर में शुद्धि के लिए लोबान धुआं जलाती है। पूरे घर में धुआं फैल जाता है, जिससे निहारिका को धुंधलके में कुछ साफ दिखाई नहीं देता। निहारिका और बुआ के बीच तीखी बहस होती है। निहारिका जब प्रथम के पास वापस जाती है तो वह उसे वहां नहीं पाती और घबरा जाती है कि कहीं वह गिर तो नहीं गया। तभी एक भावनात्मक मोड़ आता है। राध्या, जो नानी के भेष में छिपी हुई है, प्रथम को संभालती है। प्रथम नशे की हालत में नानी राध्या को देखकर भावुक हो जाता है। वह अपना दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि वह बहुत गिल्टी महसूस कर रहा है, क्योंकि राध्या की अनुपस्थिति में वह नानी का ख्याल नहीं रख पाया। प्रथम कहता है कि राध्या जब बड़ी होगी तो वह बिल्कुल अपनी नानी जैसी दिखेगी। वह राध्या को बहुत याद कर रहा है और नशे में अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। रजनी और दादी को प्रथम के कमरे की ओर आते देख राध्या नानी के भेष में जल्दी से प्रथम को बिस्तर पर लिटाने की कोशिश करती है। निहारिका भी वहां पहुंचती है, लेकिन रजनी उसे रोक लेती है। रजनी को निहारिका पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह उसे वहां से हटाकर उसकी चोट पर हल्दी का लेप लगाने के बहाने नीचे ले जाती है। प्रथम नशे में राध्या का हाथ पकड़ लेता है और उसे खुद से दूर न जाने की विनती करता है। वह स्वीकार करता है कि उसे राध्या की चूड़ियों की खनक, उसके झुमकों की चुभन और उसका प्रथम सर कहकर पीछे घूमना बहुत याद आता है। वह कहता है, राध्या, मैं तुम्हें मिस करता हूँ। राध्या, जो नानी बनी हुई है, अपनी पहचान छिपाते हुए उसे सुलाने की कोशिश करती है। प्रथम उससे वादा लेता है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाएगी। राध्या उसे कसम देती है कि अगर वह चाहता है कि वह हमेशा उसके पास रहे तो उसे चुपचाप सो जाना होगा। अगली सुबह जब प्रथम की नींद खुलती है तो वह खुद को कमरे में बंद पाता है। उसे धुंधला सा याद आता है कि रात को राध्या उसके पास थी। उसे लगता है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। जब दरवाजा खुलता है तो दादी बताती है कि रजनी ने उसे बाहर से ताला लगा दिया था ताकि वह नशे में कहीं बाहर न निकल जाए। दादी एक बार फिर राध्या के चरित्र पर सवाल उठाती हैं और कहती हैं कि शायद वह अपने किसी पुराने प्रेमी के साथ भाग गई है, जिसे सुनकर प्रथम और रजनी दुखी हो जाते हैं। एपिसोड के अंत में प्रथम का राध्या के प्रति विरह और बढ़ जाता है। वह घर छोड़ने का फैसला करने लगता है, जबकि राध्या अपनी सच्चाई छिपाकर परिवार को बचाने की जद्दोजहद में लगी रहती है। यह एपिसोड भावनाओं, रहस्य और पारिवारिक कलह का एक मिलाजुला रूप है।